हैदराबाद की गर्भवती महिला को पति छोड़कर भाग गया। समाज सेवा मंच ने ली जिम्मेदारी, बेटे को दिया महिला ने जन्म। 7 दिन पहले बरेली के महिला जिला अस्पताल में भर्ती एक महिला हसीना को उसका पति अस्पताल में छोड़कर चला गया। महिला का ऑपरेशन की जिम्मेदारी लेने वाला 7 दिन से कोई नहीं था। इंदिरा मार्केट के व्यापारियों ने समाज सेवी नदीम शमसी को फ़ोन करके बुलाया। उसके बाद समाज सेवा मंच के पदाधिकारियों और व्यापारियों ने लिखित में जिम्मेदारी ली कि उसके बाद शाम 4 बजे महिला का ऑपरेशन हुआ। दूसरा लड़का पैदा हुआ। महिला के साथ एक 5 साल का दूसरा बेटा अयान है, जो लावारिस की तरह अस्पताल में इधर उधर घूम रहा है। 5 साल के बच्चे की देखभाल करने वाला कोई नहीं है। हसीना का ऑपरेशन हुआ है, वो दोनों बच्चों की देखभाल कैसे करेगी? उसका पति जहां पर भी हो अस्पताल में आ जाए। हसीना के पति को ढूंढने में पुलिस को मदद करनी चाहिए। समाज सेवा मंच के पदाधिकारी समाज सेवी अध्यक्ष नदीम शमसी, रजत भसीन, भाजपा कार्य समिति के सदस्य बरेली युवा मोर्चा सोनू अरोड़ा, इमरान साबरी, जावेद कुरैशी, शुएब कुरैशी, विष्णु चंद्रा समेत काफ़ी तादाद में लोग मौजूद थे। बरेली दर्पण के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। बरेली के थाना कोतवाली क्षेत्र के बिहारीपुर करोलान की रहने वाली शमा परवीन पत्नी मोहम्मद शरीफ ने एसएसपी ऑफिस पहुंचकर अपने ऊपर लगे 9 लाख रुपए नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी का आरोप गलत बताते हुए एसएसपी को तहरीर दी। शमा परवीन ने बताया, मेरे पति सऊदी अरब में रहकर काम करते हैं। मैं बिहारीपुर करोलान थाना कोतवाली क्षेत्र में अपने बच्चों के साथ रहती हूँ। साल 2020 में लॉकडाउन लग जाने के कारण मैं और मेरा परिवार आर्थिक तंगी से गुजर रहा था। मेरा परिवार भुखमरी की कगार पर था। कहीं से कोई आर्थिक मदद नहीं हो पा रही थी, जिस कारण मैंने मजबूर होकर मोहल्ले के ही रूबी पत्नी मोहसिन निवासी बिहारीपुर करोलान थाना कोतवाली बरेली से 25,000 रुपये 20% मासिक ब्याज पर अपने घरेलू खर्चे को पूरा करने के लिए बतौर कर्ज लिया था। 5 माह तक मैंने 5,000 रुपये प्रतिमाह रूबी को दिया। कुछ माह बाद की रकम नहीं दे पाई तो रूबी ने अपनी रकम पर 30% ब्याज देने की बात कही। मैंने उधार लेकर रूबी की जमा रकम 25,000 रुपये लौटा दिया, लेकिन रूबी ब्याज पर ब्याज लगाती रही और प्रार्थनी की तरफ 1 लाख रुपए से ज़्यादा की देनदारी बताने लगी और आए दिन रुपयों की मांग करने लगी, वरना झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकी देने लगी। रूबी के देवर मोइन हुसैन पुत्र मकसूद हुसैन, रूबी की बहन जहरा भी रूबी के साथ आए। दिन में मेरे घर में घुसकर नाजायज़ रुपयों की मांग करने लगे और कहने लगे कि अगर तू रुपया नहीं देगी तो तुझे और तेरे परिवार को जान से मार देंगे या झूठे मुकदमों में फंसा देंगे। रूबी ने एक फ़र्जी रसीद बनाकर, जिस पर मेरा फ़ोटो लगाकर फर्जी हस्ताक्षर बनाकर चौकी बिहारीपुर पुलिस को दिए हैं, जबकि शमा परवीन ने कोई रसीद नहीं तैयार कराई है। रूबी और उसके परिवार के डर से शमा परवीन बिहारीपुर छोड़कर अपने मायके कस्बा सेंथल थाना हाफिजगंज बरेली में रह रही है। उसने मांग की है कि जो आरोप लगा है उसकी जांच कराई जाए। क्या नाम है आपका? शमा परवीन। क्या मामला है जो आप पे आरोप लगा है? मामला ये है, हम साथ में रहते थे इनके, रूबी जरा के, और उनके साथ में रहते थे। जब लॉकडाउन में मुझे परेशानी हुई तो मैंने उनसे 25,000 रुपये मांगे, तो इन्होंने मुझे ब्याज पे 25,000 रुपये दिए। 5,000 रुपये मैं ब्याज देती थी इनको महीने के। उसमें देने के बाद में मेरे पूरे हो गए, वो पैसे दे चुकी मैं इनको, 5 महीने मैंने दिए, वो हो गए मेरे पूरे। उसके बाद में ये और करने लगी, तो फिर मैंने कहा मेरे तो पूरे हो गए, मेरे पास, मैं परेशानी में आ गई थी, मेरे पास हो नहीं पाए। उसके बाद में ये मुझे धमकी देने लगी कि वो 30,000 रुपये वो 30% लेंगे हम। 30 पे मैंने पास थे ही नहीं, मैं परेशान थी। मेरा फिर ये कहने लगी तुम्हारे मियाँ के ऊपर कि हमारे उनके ऊपर मुकदमा कर देंगे, झूठा औरफ लगाएंगे। इन्होंने झूठे औरफ लगाए, मुझे बदतमीजी बोली इनके मियाँ ने, इन्होंने रूबी जहरा ने बदतमीजी करी और इन्होंने झूठे सैन मेरे करके, मेरे सैन थे नहीं, और झूठे इल्ज़ाम लगा के ये आरोप लगाया कि 9 लाख रुपए मेरे हस्बैंड मुझे दिए, हस्बैंड को वीज़ा देने के लिए, कि हमारे 3 आदमियों के इन्होंने, रूबी जहरा ने, वीज़े अरब जाने के लिए, हाँ, बुलाने के लिए दिए थे। और ऐसा कुछ है नहीं, कहीं से कहीं तक मेरे हस्बैंड ये काम ही नहीं, सऊदी में ज़रूर है मगर काम ये कभी करा ही नहीं है, कभी ना ही कभी। जो मैंने 25,000 रुपये लिए थे वो वापसी कर दिए थे मैंने, कोई पैसा नहीं है, खाली ये मुझे झूठे उसमें फंसा रही हैं। ये 9 लाख आरोप लगा रही हैं। मैं लिए थे 9 लाख रुपये इन्होंने, और झूठा और ऑफर। ये कहीं से कहीं, आप मोहल्ले में क्या, कहीं मेरे हस्बैंड ने ना किसी से अभी तक वीज़ा दिया है, ना कभी बात करी, कुछ भी नहीं है। ये कहाँ रहते हैं? बिहारीपुर। बरेली दर्पण के लिए ब्यूरो।